बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 10 यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड दियर डिटरमिनेंट्स वाला जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, आज हम इसकी पांचवी एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया उसमें उसने कहा है कि फाइंड डिटरमिनेंट्स। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिए गए ना, इनके डिटरमिनेंट फाइंड करें। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ना मैट्रिक्स का जो साइन होता है ना, वो होता है ऐसे करके, वो बड़ी ब्रैकेट डाली गई होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आप देखिए ब्रैकेट्स नहीं बनी हुई, बल्कि ये सीधी लाइन है। ये शो करता है डिटर्मिनेंट को, उर्दू में इसको मकता बोलते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स के लिए ये दो लाइनें लगाई जाती हैं सीधी। ठीक है, ये अलामत है डिटर्मिनेंट की। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब सबसे पहले ना इसका कोई आप नाम रख लें, इस मैट्रिक्स का कोई, जारी बात है तो ये मैट्रिक्स ही ना, क्योंकि नंबर जो है एक अरे में लिखे हुए हैं और जो है ये मैट्रिक्स की फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, तो इसका कोई नाम रखते हैं। लेट हम इसका नाम रखते हैं ए। ठीक है, तो फिर हम ए का, चूंकि हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो इसलिए से कि वो लाइनें दो लगाएंगे, ये डिटर्मिनेंट हम लेने लगे हैं ये मैट्रिक्स का, और ये लाइनें इधर लगी रहेंगी। अब डिटर्मिनेंट लेने का एक फार्मूला होता है, वो क्या है? वो ये है कि आप इन दो को मल्टीप्लाई कराते हो, इन दो को मल्टीप्लाई कराया जाता है। ठीक है, और दरमियान में माइनस डालना है, और फिर इन दो को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराना। 10 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, माइनस डाल के 5 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 5, जैसे मर्जी लिख लें, वो आपकी मर्जी है। ये पहले लिखना है, वो पहले लिखना है, वो आपकी मर्जी है। इसको इस तरह आप 6 मल्टीप्लाई बाय 10 भी लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 6, जैसे मर्जी लिख लें। तो 10 6 कितना होता है भाई? 60 हो गया। माइनस फार्मूले वाला 4 5 20, तो 60 माइनस 20 करेंगे तो 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहला हमारे पास हल हो गया, ए डिटर्मिनेंट आ गया 40। सेकंड पार्ट हमें दिया गया -5 -3 8 -7। इसका कोई नाम रख लिया, मैंने इसका बी नाम रख लिया, तो बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो -5 मल्टीप्लाई बाय -7। ठीक है, -5 मल्टीप्लाई -7, और माइनस वो फार्मूले वाला, और 8 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 7 5 तो 35, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 8 3 तो 24, तो 39 प्लस 24 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 59। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 3082। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कोई नाम रख लें, ए रख लें, बी सी कुछ भी रख लें। लेट मैंने सी रख लिया, तो सी डिटर्मिनेंट। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में डालेंगे -8 मल्टीप्लाई बाय 0। तो लिखें यहाँ पे जी 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला 8 मल्टीप्लाई बाय 0। तो 3 2 का कितना होता है जी? ये हो गया 6 -8 मल्टीप्लाई बाय 0, वो 0 ही आएगा। तो 6 इसका आंसर आ जाएगा सी डिटर्मिनेंट का। तो सी डिटर्मिनेंट का आंसर देखिए हमारे पास आ गया 6। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड वेदर द मैट्रिक्स इज सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिए गए, अब पूछा जा रहा है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। देखिए, सिंगुलर वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट लेने से आंसर 0 आए, वो सिंगुलर है। जिसका नहीं 0 आया वो हम लिख देंगे नॉन सिंगुलर है। तो देखिए हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 5 3 3 2। अब इसका हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या करोगे? सीधी लाइंस लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे, उसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस दरमियान में डालेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखेंगे। ठीक है, 5 2 10 आ जाएगा, -3 3 9 आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर देखिए क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब देखिए ये 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो फिर ये क्या होगा? सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा? तो ये होगा नॉन सिंगुलर। तो हम लिख देंगे नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये नॉन सिंगुलर है। सेकंड को देखिए, बी हमें मैट्रिक्स दे दिया गया, इसका डिटर्मिनेंट हमने लेना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, दरमियान में -21 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। तो 7 6 42 आ जाएगा, -21 को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 42 आ जाएगा। तो 42 माइनस 42 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बी डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो हम क्या लिख देंगे? ये क्या है जी? ये सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर ये नहीं है। 0 डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट देखिए, सी में एक मैट्रिक्स दे दिया 13 7 5 3, कि उसका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सीधी लाइनें लगा के पहले एक स्टेप ये बना लें। अब 13 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, -5 तरफ 7। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 13 9 39 -5 3 5 7 35। तो सी डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा 39 35 4। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, नॉन सिंगुलर आ जाएगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट है डी। डी मैट्रिक्स हमें दे दिया गया, इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। उस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 0 दरम्यान है माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस डाल के यहाँ पे 0 या माइनस डाल दिया गया, मल्टीप्लाई आना था। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 0 0, तो 0 माइनस 0 वही 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे इट इज अ सिंगुलर। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। साथ मैट्रिक्स लिखते हैं तब भी ठीक है, ना लिखें कोई मसला नहीं, सिंगुलर भी काफी है। इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें ना ए एक मैट्रिक्स दे दिया है, इसमें वो कह रहा है कि ना ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये उसने हमें खुद बता दिया कि ये मैट्रिक्स ना सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो कहते हैं ये जो एक्स वेरिएबल आ रहा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आप करें। अब सिंगुलर है तो इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, फॉर्म डिटर्मिनेंट की फॉर्म, ये 2 लाइनें सीधी लगा लेंगे। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या होता है, इन दो को मल्टीप्लाई कराएंगे। 15 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा, जारी बात है 15 एक्स दरम्यान में माइनस 6 जरा 5 कितना होगा 30, तो 15 एक्स माइनस 30 एज मैट्रिक्स इज सिंगुलर है। चूंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसलिए आप ए डिटर्मिनेंट की जगह 0 लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो 15 एक्स माइनस 30 बराबर है 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये 15 एक्स माइनस 30 बराबर है 0 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में 15 एक्स माइनस 30 उधर जाके जमा 30, तो एक्स बराबर आ जाएगा 15 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 30 के नीचे, तो यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये देखिए मैंने एक्स निकाल लिया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। अब एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, देखिए एडजॉइंट में ये होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना यहाँ वाले, ये इनकी जगह चेंज कर दी जाती है, और इनके ये जो इधर वाले होते हैं इनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। तो ऐसे करके हम फाइंड करते हैं जी एडजॉइंट। ठीक है जी। अब हमने एडजॉइंट यहाँ पे फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम ए का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो इन दोनों की क्या चेंज करनी है, जगह। तो डी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। इन दो की जगह नहीं चेंज करनी, इनके साइन चेंज करने हैं। बी प्लस का है तो माइनस का बन जाएगा, प्लस का सी है तो ये माइनस का सी बन जाएगा। तो ये हो गया जी इसका एडजॉइंट, हमने निकाल लिया मैट्रिक्स ए का। अब बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो ये बी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा, इन दो की जगह चेंज, 7 इधर 5 इधर, इनके साइन चेंज, माइनस 2 है तो जमा 2, जमा 3 है तो ये हो जाएगा -3। लें भी, ये भी हो गया। सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इसका एडजॉइंट लें। तो एडजॉइंट में भी पहले इन दोनों की जगह चेंज करें, 2 उधर -3 इधर, इनके साइन चेंज कर दें, -5 और ये आ जाएगा +3। तो इस तरह करके ये एडजॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं जी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। ये मैट्रिक्स आपको दे दिया गया, पहला पार्ट है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का कोई नाम रख लें, लेट इसका नाम है ए। ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसको रिप्रेजेंट किया था, उसके ऊपर ना -1 डाल देते हैं। इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हमने फाइंड करना है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब फाइंड होगा जब आपको इसका फार्मूला पता होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है ना, वो ये है 1 डिवाइडेड बाई 8 मैट्रिक्स जो भी है, ए है बी है या सी है, जो भी वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो मैट्रिक्स का नाम है वो यहाँ पे वही आएगा, अगर वहाँ बी होता तो यहाँ पे बी आएगा। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, और साथ में उसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करा देना। तो मतलब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए दो चीजें लेना पड़े करेंगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स का, दूसरा उसका डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं उसका डिटर्मिनेंट। तो ये हमें मैट्रिक्स दिया गया, डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इसका जी। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दरम्यान में माइनस फार्मूले वाला, और 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 25 आ जाएगा -0। ठीक है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट तो आ गया मैट्रिक्स का, कितना आया जी 25, हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने इसका ना एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट कैसे, इन दो की जगह चेंज, वो जगह चेंज से भी वही रहने हैं क्योंकि उधर भी 5 है उधर भी 5 है, जगह चेंज करें पता ही नहीं चलेगा। इनके साइन चेंज, अब देखिए 0 के साथ प्लस माइनस लगाने की जरूरत होती ही नहीं है, मतलब इसका एडजॉइंट भी वही रहेगा जो मैट्रिक्स ओरिजिनल है। तो अब हमारा जो फार्मूला वो हम लगा लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट कितना आया जी 25, साथ में एडजॉइंट ऑफ ए वो कितना, वो यहाँ से उठा के लिख दें
5 0 0 5, ठीक है। अब ये 25 जो है ये सब पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन में है ना तो डिवाइड ही होगा ना, तो ये हो जाएगा 5/25, 0/25, 0/25, 5/25। तो आंसर बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये 5 के टेबल में कटते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1/5, 0/25 ये 0, 0/25 फिर 0, ये हो जाएगा 1/5। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया इस मैट्रिक्स का। तो ये है जी, हमें सेकंड पार्ट दे दिया गया, अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी, अब बी नाम है तो हमें रखा, तो बी इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो वही दो चीजें हमने निकालनी है, एक तो बी का डिटर्मिनेंट और दूसरा उसका एडजॉइंट। तो बी का हम लेते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट, -4 7 8 2, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट के लिए दूसरी सीधी लाइन डालनी थी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं, बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इन दो को मल्टीप्लाई दरमियान में डालना माइनस, फिर इन दो को मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो -4 2 जा कितना आ जाएगा जी, -8 आएगा, जारी बात है, 4 2 जा 8 होता है, तो 8 7 56। तो ये बी डिटर्मिनेंट हमारे पास -64 आ गया, ठीक है। -64, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 56 प्लस 8 करेंगे तो 64 आएगा। अब चूंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस का आंसर में माइनस आएगा, ठीक है जी। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना, बी मैट्रिक्स का हमने अब एडजॉइंट लेना, मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट। मैट्रिक्स बी किधर है जी, ये देखिए, इसका एडजॉइंट क्या होगा, इन दो की जगह चेंज, मतलब 2 को उधर लिख दें, -4 नीचे लिखें, 2 को इधर लिख दिया, -4 इधर लिख दिया, ठीक है। इनकी तो जगह चेंज करनी होती है, अब दूसरों की क्या करनी होती है, इनके साइन चेंज, -8 -7, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -8 -7, ठीक है जी। एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब फार्मूला यूज करते हैं, यूजिंग फार्मूला, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वाला फार्मूला लगाते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, साथ में एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, दोनों चीजें हैं। 1, बी डिटर्मिनेंट -64 है, और एडजॉइंट कितना है, ये 2 -7 -8 -4, ठीक है जी। अब 64 डिवीजन में है तो सब पे ये डिवाइड हो जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। तो 2/64, साथ में वो माइनस वाला साइन, यहाँ हो जाएगा -7/-64, -7/-64, इधर हो जाएगा -8/-64, इधर भी यही हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय -64। तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो -132 आ जाएगा इधर, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7/64 आ जाएगा इधर, 7/64, क्योंकि 7 के टेबल में 64 आता नहीं, कटेगा नहीं, तो यहाँ माइनस से माइनस कटेगा, 8 के टेबल में 64 आता है, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो यहाँ 1/8 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 के टेबल में 64 आता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, नीचे 2 कैरी जाएगा, 24 बन जाएगा, 4 6 24, तो 4 16 64 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा बी इनवर्स का। थर्ड पार्ट में हमें ये सिचुएशन दी हुई है, 45 8 2, ये मैट्रिक्स का नाम हमने लेट सी कर लिया है, और सी इनवर्स हमने फाइंड करना है। उसी तरह हम सबसे पहले सी का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 40 यहाँ पे 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय, आई थिंक आप सही नजर आएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में -8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 80 -8 5 से 40 आता है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, सी डिटर्मिनेंट आ जाएगा 80 में से 40 के, 40 इसका आंसर आएगा। अब हमें ना एडजॉइंट निकालना है, तो सी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, क्या है जी सी मैट्रिक्स, 40 5 8 2, ये में सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका एडजॉइंट ले लें, डायरेक्ट ले लें, या पहले एक बार मैट्रिक्स लिख लिया करें,
तब भी सही है। एडजॉइंट सी ले लें, एडजॉइंट में क्या इन दो की जगह चेंज, तो 2 इधर 40 इधर, इनके साइन चेंज, -8 तो -5। ठीक है, लो ये एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। फार्मूला लगाएं, सी इनवर्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला जी, 1/c डिटर्मिनेंट और साथ में एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो 1/c डिटर्मिनेंट की जगह 40 लिखें, 1/40 और साथ में एडजॉइंट सी ये हमारे पास है 2, -5 -8 40 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, 40 सब पे डिवाइड हो जाएगा, 2/40 -5/40 इधर -8/40 और इधर 40/40। सॉल्व करवा लिया इसको, 2 के टेबल में 40 आता है, 220 पे 40 होता है तो 1/20 इधर आ जाएगा। इधर 8 5 40 होता है तो -1/5 आ जाएगा। इधर 40 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा। इधर माइनस तो एज इट इज 5 1 5 5 8 इधर 40 तो -1/8 आ जाएगा। तो यही हमारा सी इनवर्स का आंसर आ जाएगा। तो चौथा में ये मैट्रिक्स हमें दे दिया है जी, हमने उसका इनवर्स निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, सी रख लें नाम, या जो मर्जी रख लें, सी रखा है मैंने नाम, चलें जी सी रख लेते हैं जी इसका नाम। 3 5 5 -3। ठीक है जी, अब इन दोनों को कराए मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस फॉर्मूले वाला 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 3 का कितना होता है 9, तो -9 हो जाएगा। माइनस ये 25 माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 9 करेंगे 34 आएगा। बड़ी रकम के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा यहाँ। तो हमारे पास ये सी डिटर्मिनेंट तो आ गया जी -34। अब सी मैट्रिक्स हमारा ये, अब इसका एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट मीन दो की जगह चेंज करेंगे, -3 इधर 3 इधर, इन दो के साइन चेंज, ये -5 ये भी -5। ठीक है जी, एडजॉइंट भी आ गया। अब फार्मूला यूज करेंगे 1/c डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। तो 1/c डिटर्मिनेंट की जगह -34 आ गया। सी डिटर्मिनेंट हमारा आया ही -34 है, ये देखिए ये हम लिख देंगे यहाँ पे, इसकी जगह पे अब एडजॉइंट सी हमारे पास आया हुआ है -3 -5 -5 और ये 3। ठीक है जी, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ये -34 सब पे डिवाइड हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय -34 इधर हो जाएगा -5/-34, इधर भी यही -5/-34 और इधर हो जाएगा 3/-34। तो यहाँ -3 और 34 काट ही नहीं सकते, 3 के टेबल में 34 नहीं आता तो ये -3 और 4 एज इट इज आ जाएगा। 5 और 34 भी नहीं काट सकते तो बस माइनस माइनस काटे हो जाएगा, तो +5/34 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, +5/34 हो जाएगा। ये 3 और 34 तो कटने नहीं, यहाँ दो माइनस भी नहीं है तो ये -3/34 इसका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद मैं चौथे के बाद छठा पार्ट कर रहा हूँ। पांचवा पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिया है। निहायत आसान क्वेश्चन, आई थिंक आपकी प्रैक्टिस काफी होगी। अब ये छठा पार्ट है, ई हमने इस मैट्रिक्स का कोई नाम रख लिया, तो अब हम ई इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस ई मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट लगाएं -2 4 -3 और इधर 5। ठीक है जी, इसका डिटर्मिनेंट निकालें। -2 मल्टीप्लाई बाय 5 दरमियान है माइनस फार्मूले वाला, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 है। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ई डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। 12 -10 करेंगे तो 2 इसका आंसर बन जाएगा। ये ई डिटर्मिनेंट। अब हमने ना ई मैट्रिक्स हमें जो दिया हुआ है उसका हम ले लेंगे एडजॉइंट। तो -2 4 -3 5 ये हमारा ई मैट्रिक्स है, इसका अब हमने ले लेना है एडजॉइंट। ले जी, एडजॉइंट ऑफ ई कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ई मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा। एडजॉइंट में इन दो की जगह चेंज करनी है, ये 5 आ जाएगा, -2 इन दो के साइन चेंज, -3 तो -3 -4 तो ये आ जाएगा -4। लो अभी एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया। अब फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ई इनवर्स इज इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ई मैट्रिक्स, साथ में एडजॉइंट ऑफ ई मैट्रिक्स, सारी वैल्यूज हैं लगा दें। 1 ओवर ई डिटर्मिनेंट 2 है, एडजॉइंट ऑफ ई कितना है ये लिखा हुआ है 5 -4 3 -2। अब 2 जो है चूंकि डिवीजन में इसका मतलब सब पे डिवाइड होगा, तो सब पे ये 2 डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो 5/2 -4/2 3/2 -2/2। लें जी सॉल्व करें इसको। ये 5 और 2 तो कटेंगे नहीं, तो ये वैसे ही लिख दें 5/2। ये 2 2 ज़ा 4 होता है तो -2 आ जाएगा। ये 3/2 तो कटेंगे नहीं, ऐसे लिख दें। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, साथ में वो माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास ई इनवर्स का आंसर भी आ गया। ठीक है, देखिए हमारे सारे पार्ट सॉल्व हो गए। क्वेश्चन 5 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। तो उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका नाम है ए। एलिमेंट उसके हैं 5 -3 2 -1। एक तो इसमें हमें दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो है ए इनवर्स फाइंड करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करना है। दूसरा हमने ये फाइंड करना है, प्रूव ये करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अगर हम प्रोडक्ट लें उसमें ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऐसे आगे पीछे करके लें, दोनों सूरत में आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है कि वो होता है जिनके जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होते हैं, मतलब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, बाकी 0 0 होंगे, वो आइडेंटिटी होता है। तो हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स के लिए हमें पता है दो चीजें चाहिए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट। तो उसका डिटर्मिनेंट हम ले लेंगे, लाइनें सीधी लगाएंगे 5 2 -3 -1। अब सिंपलीफाई करेंगे इसको, 5 मल्टीप्लाई बाय -1, तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय -1 दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, और 2 मल्टीप्लाई बाय -3 2 मल्टीप्लाई बाय -3 आ गया। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 -5 1 होता है। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 1। ठीक है जी, ये एक तो आ गया। उसके बाद हमने एडजॉइंट लेना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होता है, इन दो की जगह चेंज करनी है, इनके साइन चेंज। तो -1 उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो -1 इधर चला गया, 5 इधर आ गया। ठीक है जी, इनके साइन चेंज करने हैं। -3 है तो +3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो +3 -2 हो गया। तो एडजॉइंट भी आ गया, ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। फार्मूला यूज करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 एज इट इज ओवर आ गया, और ए डिटर्मिनेंट की जगह 1 लिखेंगे, साथ में एडजॉइंट है ये उठा के यहाँ से यहाँ लिख देंगे। अब 1 को 1 पे डिवाइड करें वो 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही चीज सेम हमारे पास ए इनवर्स बन जाएगी। ठीक है जी, तो यही हमारा ए इनवर्स बन गया, -1 -2 3 5। ठीक है जी, अब हमने वो दूसरी चीज प्रूव करनी है कि अगर हम इसका ए से प्रोडक्ट लें तो आइडेंटिटी आएगा। तो ए लिखेंगे पहले 5 2 -3 -1, और साथ में ये इनवर्स ये उठा के यहाँ लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय -1, दरम्यान में प्लस डाल के -3 मल्टीप्लाई बाय -2। पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये बार बार हमने प्रैक्टिस की हुई है, तो ये आई थिंक आपको अभी इसकी बड़ी अच्छे से समझ होगी। तो आप ये स्टेप खुद करें और फिर बाद में चेक करें क्या ये ठीक आपका लिखा गया या नहीं। तो ये जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5 आ जाएगा, प्लस एज इट इज -3 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1 कट हो जाते हैं, प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 5 3 15 आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 3 15। और इधर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 आ गया, दरमियान में ये वाला प्लस है, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे, -1 कटेगा, 2 1 2 आ जाएगा, 2 3 6 -5, तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व होके। देखिए ये भी 1 बन गया, ये 0 ये 0 ये 1, देखिए ये आइडेंटिटी वाला बन गया। ठीक है, अब ए इनवर्स ए लेंगे, ए इनवर्स पहले लिखेंगे, ए बाद में लिख के मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सिंपली हम वही मल्टीप्लाई करा लेते हैं, डायरेक्ट मैं अब लिखता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5, दरमियान में प्लस डाला, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप ना बेशक बनाए वो वाला, अगर आपको समझ है तो आप डायरेक्ट कर लें। -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ गया, दरमियान में प्लस, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई -1 -3 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी रो पहला कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 -10 आ गया, दरमियान में प्लस डालेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 -1 कटा, 2 3 6 आ जाएगा, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, सॉरी यहाँ पे
-2 जब मल्टीप्लाई -3 से होगा ना तो -1 स्क्वायर 2 3 6 आ गया। अब दरमियान में प्लस डालना था, प्लस डाल के 5 मल्टीप्लाई बाय -1। अब देखिए ये स्टेप अगर आप बढ़ा लें तब भी ठीक है, प्लस दरमियान में डालें 5 मल्टीप्लाई बाय -1 वो कितना हो जाएगा -5। अब देखिए ये वही प्लस माइनस माइनस 6 -5 आना 1 ही है। वैसे लिख लें ऐसे लिखने फ़र्क आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह करने से। 6 -5 1 आ जाएगा, 10 - 10 0 आ जाएगा, 3 - 3 फिर 0 आ जाएगा, 6 -5 1 आ जाएगा। तो अब देखिए इक्वेशन 2 भी वही बन गई। तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? वो यही तो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने ये देखा इक्वेशन 1 2 और 3 से कि ए इनवर्स ए इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ये प्रूव हो गया। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है प्रूव दैट गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कह रहा है कि साबित ये करें कि हमने यहाँ नीचे जो आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ना, ये एक दूसरे के ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी हमने देखा कि पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई कराएं या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई कराएं, अगर आइडेंटिटी आंसर आ जाए ना तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है एक दूसरे का। तो अब हम यहाँ पे यही करेंगे, ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इन दो को, इसको पहले रख के उससे मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसको पहले रख के उससे मल्टीप्लाई करा के देखेंगे दोनों सूरत में आइडेंटिटी आता है कि नहीं। तो मतलब हमने प्रूव ये करना है कि ए को बी से मल्टीप्लाई कराओ, फिर बी को ए से कराओ, आंसर आई आए आइडेंटिटी। तो अब ए बी फाइंड करें, इसको हम ए कह लेंगे, इसको हम बी कह लेंगे। तो ए बी लिख लिया। देखिए जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया, दरमियान में प्लस, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया, दरमियान में प्लस, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 आ गया, -3 2 द -6 आ जाएगा, दरमियान में प्लस, 2 3 द 6 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे -3 आएगा, दरमियान में प्लस डालो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, 4 -3 आ जाएगा 1, 6 -6 0 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा, 4 -3 1 हो जाएगा। तो देखिए ए बी का आंसर आइडेंटिटी आ गया। अब बी ये करेंगे, क्या यही आता है? तो बी को आप पहले लिख लें, ए को बाद में लिख लें, उसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा, दरमियान में डालेंगे प्लस, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 आएगा, तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही डायरेक्ट लिख दिया -3। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 आएगा, दरमियान में प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा, दरमियान में प्लस डाल लें, लेकिन अगले स्टेप में वो प्लस माइनस माइनस हो ही जाना, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6 ही हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 आएगा, दरमियान में प्लस डाला, 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर आगे माइनस आ रहा हो ना, फिर प्लस माइनस वो माइनस हो जाना था। अब यहाँ पे चूंकि आगे माइनस नहीं आ रहा था, देखिए दोनों प्लस में थे, इसलिए हमने यहाँ प्लस डाल लिया। 4 में से ठीक है, एक आ गया, 6 - 6 0 आ गया, 2 - 2 0 आ गया, 4 - 3 1 आ गया। देखिए फिर आइडेंटिटी आ गया, तो हम लिख देंगे हेंस गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब ये सेकंड मैट्रिक्स हैं, ये हमें दिए गए हैं दो। ठीक है जी, इसको ए समझ लें, इसको बी समझ लें, ये हमारा लेट कर लें, ये ए है। ठीक है जी, ये ए है, तो फिर ये हमारा बी बन जाएगा। ठीक है, तो ए बी निकालते हैं। तो अब ये मैं साथ साथ आपको सॉल्व करके भी एक दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है ये। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा 16, दरमियान में डालेंगे प्लस, 15 मल्टीप्लाई बाय -1 वो -15। ठीक है ना, तो मैं इसी को डायरेक्ट वो प्लस माइनस माइनस 16 -15 लिख देता होता हूँ, लेकिन अब मैं चूंकि आपको समझा के कर रहा हूँ इसलिए मैं ये स्टेप बना देता हूँ। तो पहली रो पहला कॉलम डन हुआ, पहली रो दूसरा कॉलम, 4 मल्टीप्लाई बाय -15, तो ये 15 को 4 ज़रब 60 आएगा, तो -60/2 आ जाएगा, -60/2, दरमियान में प्लस। अब दूसरे को दूसरे से 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ये 30 आएगा। ठीक है जी, इसको क्लोज करें यहाँ पे मैट्रिक्स को। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ गया, दरमियान में प्लस डालें, 8 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये आ जाएगा -8, 2 मल्टीप्लाई बाय -15 ये -30 हो जाएगा, -30/2, तो यहाँ लिखिए -30/2, दरमियान में प्लस, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, ये 16 होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे सॉल्व। 16 - 15 ये 1, 8 - 8 ये हो जाएगा 0। अब 60 को 2 पर डिवाइड करोगे, आंसर आएगा -30, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है +30। ये 30 को 2 पर डिवाइड करोगे -15, आंसर आ जाएगा +16 आगे, तो 7 लिख लें। अब ए बी का आंसर देखिए कितना आ गया, आइडेंटिटी आया कि नहीं? तो देखिए ए बी का आंसर वाकई आइडेंटिटी आ रहा है, 1 0 और ये 0 आ गया, फिर 16 - 15 1 आ गया। ठीक है जी, अब बी ए करेंगे, बी पहले लिखो, ए बाद में लिखो। तो बी है, देखें जी बी क्या है हमारे पास, बी है 4 है -1 है,
-15/2 इधर है और यहाँ पे 2 है, ये बी। साथ में अब ए लिखें, ए हमारे पास है 4, 2, 15 और इधर है हमारे पास 8। ठीक है जी। अब इसको करेंगे सॉल्व और आंसर निकालते हैं, आइडेंटिटी आएगा या नहीं चेक करना है हमने। तो 4 4 16 प्लस, अब 15 मल्टीप्लाई बाय ये करेंगे ना हम, 15/2 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप देखिए 15/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 से 2 कट जाएगा। ये मैं आपको साइड पे करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 15/2 है, -15/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कट, -15 आंसर बचेगा। तो यहाँ पे लिख लें -15। ठीक है जी। तो पहली रो पहला कॉलम हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो हमारे पास 60 आंसर आएगा, दरम्यान में प्लस डाल देना। अब दूसरे को दूसरे से कराएंगे मल्टीप्लाई। देखिए 15 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो इसका आपके पास जो आंसर बनेगा ये बनेगा -120/2। तो -120/2 आएगा। ठीक है, ठीक है ना। ये देखिए 8 15 120 आ गया और डिवाइडेड बाय 2 आ गया साथ में। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, -4 आ जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 15 -15 आएगा, दरमियान में प्लस डालोगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 16 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। 16 में से 15 के 1, 4 - 4 0, ये 60 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 120 को 2 पर डिवाइड किया फिर 60 आएगा। ठीक है, और 16 में से 15 गया 1 आ जाएगा। अगले स्टेप में इसको करेंगे सोल्व। तो हमारे पास बी ए आ जाएगा, बी ए मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे तो एक 0 आएगा ही आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन रहा है। तो हम लिख देंगे गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। लिख दिया, ये इक्वल टू आइडेंटिटी है और गिवन मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये प्रूव हो गया। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके भी 2 पार्ट हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, लेकिन ये है कि इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया मल्टीप्लाई अप्लाई करने का और ये इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने का, तो ये आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसमें प्रूव हमने ये करना है कि ए बी को जब मल्टीप्लाई कराएं उसका इन्वर्स लेना तो वो इक्वल आता है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के प्रोडक्ट के। तो हमें ए मैट्रिक्स ये दे दिया, बी मैट्रिक्स ये दे दिया गया, पहला पार्ट है ये इसका। ठीक है, ये पहला पार्ट है, क्वेश्चन 8 का पहला पार्ट है जिसमें हमें ए बी मैट्रिक्स 2 दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए बी इनवर्स फाइंड करना, तो सबसे पहले तो हमें ए बी प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो ए की जगह पे ए लिखा, बी की जगह पे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, -6 आ जाएगा, दरमियान में प्लस, -2 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 3 6, -6 + 6 इधर बन गया। अब इधर -3 मल्टीप्लाई -1 ये 3 आ जाएगा, दरमियान में प्लस वही फार्मूले वाला, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 आ जाएगा। ठीक है जी। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आया, दरमियान में प्लस डाला, 6 मल्टीप्लाई -3 के -18 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -1 -5 आ जाएगा, दरमियान में प्लस डालेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है जी, सॉल्व करो। 6 - 6 0, 10 - 18 -8, 3 - 4 करेंगे -1, 12 - 5 किया तो 7 आ जाएगा। तो ये भी आ गया। ठीक है, अब हमें चूंकि इसका इन्वर्स चाहिए, इन्वर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चाहिए, तो इसका इन्वर्स के लिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे इसका 0 -8 -1 7 का। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस फार्मूले वाला -1 मल्टीप्लाई बाय -8 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0, माइनस ये वाला आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 8 1 8 0 -8 आ गया। अब इसका एडजॉइंट लें, एडजॉइंट में क्या होगा, इसकी जगह चेंज, इनके साइन चेंज, 7 उधर चला जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, ये +1 ये +8 हो जाएगा। तो इसका एडजॉइंट क्या बन जाएगा, देखिए 7 ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया, -1 था +1 हो गया, -8 +8 हो गया, ये एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट का अपना इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे। ए बी का इन्वर्स है तो 1/AB डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा। 1/AB डिटर्मिनेंट अभी -8 निकाला और एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने निकाल लिया। अब -8 चूंकि डिवीजन में है तो सब की डिवीजन में आ जाएगा। इधर हो जाएगा -7/8, इधर हो जाएगा -8/8, इधर हो जाएगा 1/8, इधर हो जाएगा 0/-8। ठीक है जी।
तो नेक्स्ट स्टेप में हमने वही किया, -8 सबके डिवीजन में लिख लिया, ठीक है। माइनस जब आ जाए ना, दो चीज़ें डिनोमिनेटर में भी हो, नोमिनेटर दो चीज़ें बटे में हो, तो माइनस चाहे ऊपर वाले के साथ लगाएं या नीचे वाले के साथ लगाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये -7/8 तो कट नहीं होता, ऐसे ही रह जाएगा, ये 8 और 8 कट जाएगा तो -1 आंसर आ जाएगा। इधर -1/8 आ जाएगा, 0/8 करेंगे तो वो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हल हो गया हमारा, एक पार्ट एक साइड आ गया। अब दूसरी का आंसर यही आता है कि नहीं, ये चेक करेंगे। उसके लिए हम राइट हैंड साइड करेंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी मैट्रिक्स हमें दे दिया गया है, इसका आपने डिटर्मिनेंट सबसे पहले लेना है। इनवर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, 2 2 ज़ा 4 माइनस फार्मूले वाला -1 मल्टीप्लाई -3, तो 4 -3 किया 1, हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसका एडजॉइंट ले लेंगे, इन दो की जगह चेंज करते होते हैं एडजॉइंट के अंदर। जगह चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो भी 2 है, ये भी 2 है, ये +1 ये +3 हो जाएगा। तो देखिए ये एडजॉइंट आ गया, फार्मूला लगाया 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट 1 है, तो 1/1 साथ में एडजॉइंट। अब 1 को 1 पे डिवाइड किया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यही हमारा बी इनवर्स बन जाएगा, ठीक है जी। अब ए इनवर्स लेते हैं, तो ए मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट लें सबसे पहले। तो इसका डिटर्मिनेंट आप देख सकते हो, सामने आपके हल हुआ हुआ है, ये -18, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला -2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये -18 माइनस माइनस +10 हो जाएगा, तो -18 +10 -8 ए डिटर्मिनेंट आ गया। साथ ही इसका एडजॉइंट ले लें, 6 उधर चला जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा, और ये जमा 2 हो जाएगा, ये -5, ये एडजॉइंट हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a डिटर्मिनेंट की जगह -8 एडजॉइंट ऑफ ए ये लिख देंगे। अब 8 -8 सबकी डिवीजन में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो -6/8 हो जाएगा, ये -2/8 हो जाएगा, ये -5/-8 हो जाएगा, ये -3/-8 हो जाएगा। अब जो जो कट होते हैं ना वो कट कर लें। अब ये 2 के टेबल में कट होता है, 2 3 6 2 4 8, तो -4/3 -3/4 इधर आ जाएगा, 2 3 6 2 4 8, 2 के टेबल में कट कर दिया। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5/8 आ जाएगा। ये 2 के टेबल में कटता है, 2 1 2 2 2 4 -1/4 आ जाएगा, और ये 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने ए इनवर्स भी निकाल लिया, बी इनवर्स भी निकाल लिया। अब हमने बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों के जो आंसर आए हैं उनको मल्टीप्लाई कराना है। तो बी इनवर्स ये था, ए इनवर्स ये आया, अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये -6/4 आ जाएगा। दरमियान में +1 मल्टीप्लाई 5/8 किया तो वो 5/8 ही आएगा। 1 को जिससे मल्टीप्लाई करें आंसर तो वही आता है ना। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4, तो ये -2/4, दरमियान में +1 मल्टीप्लाई बाय 3/8, ये 3/8 आ जाएगा, ठीक है जी। ये 3 3 ज़ा -9/4 आ जाएगा, दरमियान में प्लस डाला, 2 5 ज़ा 10/8 आ गया, ठीक है। अब ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, -3/4, दरमियान में +2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो मल्टीप्लाई होता है ना जब भी कोई चीज़, तो डिनोमिनेटर में भी हो टर्म और नोमिनेटर में हो, तो एक चीज़ से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, जो ऊपर नोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई करा लें। ये 2 तो 3 ज़ा 6/8 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको हम करा लेंगे सॉल्व, जो कटते हैं वो कट कर लें पहले। ये कटता है, देखिए 2 के टेबल में, ये 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, -3/2, इधर +5/8, इधर ये -1/2 +3/8 आ जाएगा, इधर 9/4 +5/4 आ जाएगा, ये -3/4 प्लस यहाँ पे ये 2 के टेबल में कटेगा, तो ये 3/4 बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ एलसीएम वगैरह बनते हैं, 2 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, ठीक है। तो 8 को 2 पे डिवाइड करो, 8 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो 4 जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, एलसीएम जैसे हम सॉल्व करते हैं, तो 4 -3 था -12 आ गया, प्लस अब 8 को 8 पे डिवाइड किया, आंसर आएगा 1, 1 आंसर है, 1 मल्टीप्लाई 5 5 आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 और 2 का एलसीएम, यहाँ 8 आएगा, 8 एलसीएम आएगा, 8 को 2 पे डिवाइड किया 4, 4 मल्टीप्लाई -1 -4, 8 को 8 पे डिवाइड किया 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ जाएगा, ठीक है जी। इधर 4 एलसीएम आएगा, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाय -9, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई 5, वही 5 आ गया, तो -9 + 5/4 आ गया। इधर 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई -3, 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, -12 + 5 किया तो -7/8 आ जाएगा, -9 + 5 किया -4/4 आ जाएगा, इधर इधर -1/8 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 0/4, ठीक है। तो -7/8 -1, ये 4 4 कट जाएगा, -1, -1/8 आ जाएगा, और ये 0। तो ये आप देखिए ना, अगर हमारा तो ए बी इनवर्स का आंसर भी जो है ना वो यही था, जो कि बी इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कराने से आया है। तो हमने ये देख लिया कि बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर भी वही है, तो इसलिए हम लिख देंगे ए बी होल का इनवर्स जो है वो उसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सेकंड पार्ट आप साथ साथ पहले सॉल्व करें,
सॉल्व करके खुद फिर आंसर देखते जाएं, वीडियो पॉज कर दें एक बार, ताकि आप देखते जाएं कि आपकी खुद की कितनी प्रैक्टिस है, आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो इसमें उसी तरह देखिए ए बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए बी होल इनवर्स पहले हम फाइंड करेंगे, पहले ए बी दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ बहुत ज़्यादा पहले इस चीज़ को, ये स्टेप आपको क्लियर है। तो ये अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका 10 मल्टीप्लाई -8 दरम्यान में -3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो -80 -0 -80 इसका डिटर्मिनेंट आएगा। साथ इसका एडजॉइंट ले लें, -8 उधर ले जाएंगे, 10 इधर आ जाएगा, और इसके साइन चेंज करने होते हैं, उनकी जगह चेंज होती है इनके साइन, ये -3 हो जाएगा, और ये -0 लिखने की जरूरत नहीं, 0 के साथ प्लस माइनस नहीं डालते, तो वो 0 ही रहेगा। तो देखिए जी फार्मूला लगाएंगे 1/AB डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, जो ए बी डिटर्मिनेंट की जगह -80 और ए एडजॉइंट ए बी ये आ जाएगा। तो 1/-80 और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए बी, अब ये -80 सब पे डिवाइड हो जाएगा, -8/-80, 0/-80 -3/-80 10/-80। तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, ये 8 1 8 8 10 80 1/10 इधर आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3/80 आ जाएगा, इधर 0 को 80 पे डिवाइड करेंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 10 1 10 10 8 80, तो -1/8 इधर आ जाएगा। तो एक साइड हमारी सॉल्व होगी, लेफ्ट हैंड साइड ये उसका आंसर बन गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर भी देखते हैं ये आता है या नहीं, उसके लिए हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स फाइंड करना है। तो बी मैट्रिक्स ये गिवन है, उसका इनवर्स के लिए हमें उस तरह पहले डिटर्मिनेंट लेंगे 5 आएगा, फिर इसका एडजॉइंट लेंगे, इसकी जगह चेंज, इसके साइन चेंज करेंगे, वही वाला ये चीज़ बन जाएगी। तो इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, तो बी डिटर्मिनेंट की जगह 5 आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी की जगह ये आ गया। अब 5 डिवीजन में है तो सब की डिवीजन में आ जाएगा, 2/5 -5/5 इधर हो जाएगा 1/5 और इधर हो जाएगा 0/5। तो 2/5 ये कटता नहीं है, ऐसे ही रहेगा, 1/5 भी ऐसे रहेगा, 0/5 ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा क्योंकि 5 5 से कट के 1 हो जाएगा। तो बी इनवर्स का आंसर आ गया 2/5 -1 1/5 और 0। अब ए मैट्रिक्स है उसका उस तरह इनवर्स लेने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिया, ये -16 आया, फिर उसका हम एडजॉइंट लेंगे, ये एडजॉइंट आ जाएगा, फार्मूला लगाएंगे 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए डिटर्मिनेंट की जगह -16 और साथ में ये एडजॉइंट। अब -16 सब पे डिवाइड हो जाएगा, 0/-16 -2/-16 -8/-16 और 1/-16। तो 0/16 ये 0, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, 2 के टेबल में कट जाएगा, तो ये -1/16 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 8 1 8 2 16, ये 1/2 आ जाएगा। तो ए इनवर्स भी आ गया। अब ये ए इनवर्स का आंसर ये है, और बी इनवर्स का आंसर हमारे पास ऊपर आ गया है। ठीक है, इसको पहले रख के ए इनवर्स को बाद में रख के मल्टीप्लाई करवाएं, तो बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स का ये आंसर है, ए इनवर्स का हमारे पास ये आंसर है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, दरम्यान में प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/8, दरम्यान में प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1/16, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1/8, दरम्यान में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1/16। अब जो सॉल्व होते हैं वो करें, 2/5 0 से मल्टीप्लाई होगा, जारी बात है 0 आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 5 टू द 10 1/10 ये बन गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये तो 0 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/2 ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया सॉल्व। इधर देखें, 2 1 2 5 8 40, तो ये 2/40 बन गया, प्लस माइनस माइनस बन गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 16 5 आ जाएगा 80, तो 2/40 -1/80 आ जाएगा। 1/8 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -1/8 हो जाएगा, प्लस 0 1/16 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करें। 1/10 में जब 0 प्लस होगा, जारी बात है 1/10, 0 प्लस 0 वो होता ही 0 है। अब ये 2 के टेबल में कटते हैं, 2 1 2 2 20 40, तो ये आ जाएगा 1/20, तो 1/20 लिख लिया, -1 ये 80, तो -1/8 में प्लस 0 करेंगे तो वही -1/8 आएगा। ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। बस ये यहाँ पे एक एलसीएम लेना है अगले स्टेप में, तो 80 और 20 का एलसीएम, जारी बात है कॉमन सेंस की बात है 80 ही आएगा, तो 80 को 20 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4। ठीक है, 4 1 4 आ गया, माइनस अब 80 को 80 पे डिवाइड करना है, 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, तो 4 -1 ये हो जाएगा 3/80। नेक्स्ट स्टेप में भाई इसकी जगह पे लिख दें 3/80, बाकी तो एज इट इज चल रहे हैं। अब अगर आप देखें तो हमारा ए बी होल इनवर्स का जो आंसर आया था ना, वो भी यही था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होगी, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ले ये एक्सरसाइज 3.5 थी,
कंप्लीट हुई। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।